कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो उसे पिएगा वही धाड़ेगा। तो मैं आज यहाँ जंतर मंतर की धरती पे खड़े होकर ऐलान करना चाहता हूँ कि बहुजन छात्र ने वह दूध पी लिया है। तो अब हम जब धाड़ेंगे तो ये सत्ता कांप उठेगी। उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था और इलेबोरेट करके बताना चाहिए था। और जो थोड़ी बहुत कमियां जो हर कानून में होती हैं तो वो तो हर कानून में है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कानून को पे स्टे लगा दो। बहुजन लोगों के साथ मूंछ रखने पे, बुलेट पे चढ़ने से और आए दिन खबर आती रहती है कि बारात नहीं चढ़ने देंगे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपने देखा कि यूजीसी को लेकर लगातार देश भर में अलग अलग आंदोलन हो रहे थे। जिस तरीके से तमाम लोगों का ये कहना है कि यूजीसी रद्द होना चाहिए, लेकिन कुछ पक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं यूजीसी लागू होना चाहिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एलएलबी के स्टूडेंट है दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी के। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार भारत में। पहला सवाल कि आप लोग यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, ऐसे लाखों बहुजन छात्र हैं। लाइक आपने सुना ही होगा रोहित वेमुला, जो एक बहुजन रिसर्च स्कॉलर थे, जिनको यूनिवर्सिटी ने इतना तोड़ा, इतना उन्हें प्रताड़ित किया कि उनकी जान ले ली गई। ठीक है, तो मैं हत्या ही मानूंगा। फिर आप देखिए पायल तड़वी, जो एक डॉक्टर, जिनके जातिवाद के होने के कारण उनके साथ इतनी भेदभाव हुआ कि हॉस्पिटल में उनकी जान चली गई। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे इंद्र मेघवाल, एक छात्र जिसका सिर्फ ये गुना था कि वो बहुजन है, उसका पानी छूने पे उसकी जान ले ली गई। ऐसे ही अभी हालिया केस देखेंगे आप, रतन मेघवाल, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में अगर मतलब उनका आप दर्द, उनका पीड़ा समझने की कोशिश करिए कि अगर 17 पन्नों में अपना कोई पीड़ा लिख रहा है, लेकिन सिस्टम की वो देखिए कमी कि वो कोई सुनने को तैयार नहीं। तो अगर एम्स जैसे, डीयू, जेएनयू जैसे बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट में अगर हमारा बहुजन छात्र सुरक्षित नहीं है तो मेरे ख्याल से कहाँ सुरक्षित होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन आपने देखा कि लगातार स्वर्ण समाज ये कह रहा है कि हम तो जन्मों से अभागे हैं, अब यूजीसी लाके हमें और अभागा कर रही है सरकार। देखिए मेरे को तो हंसी आती है इस बात पे कि जो सिस्टम में है, जो बड़े बड़े पद पे हैं और जिन्होंने भेदभाव किया, जिन्होंने हजारों वर्ष हमें पढ़ने नहीं दिया, पानी आज तक भी, आप पुरानी बात छोड़िए, आज तक भी आप देखिए कितना जातिवादी है कि आज भी बहुजन लोगों के साथ मूंछ रखने पे, बुलेट पे चढ़ने से और आए दिन खबर आती रहती है कि बारात नहीं चढ़ने देंगे। तो अगर इतनी जब जातिवादी ये सोसाइटी है तो एक यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी एक सोसाइटी का छोटा, आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं सोसाइटी क्या है, क्योंकि हर पूरे इंडिया से लोग, हर शहर से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से बच्चे आते हैं। तो जब जातिवाद पूरे इस देश में फैला हुआ है, इस देश की खून खून में जातिवादी भावना है, फैली हुई है, तो यूनिवर्सिटी में भी वही झलकती है। अच्छा सर, सवाल ये है कि आपने देखा कि देश में तमाम आंदोलन हुए, लेकिन जैसे यूजीसी पर स्वर्ण समाज ने आंदोलन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही स्टे लगा दिया। क्या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उनके दबाव में है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पद पे हैं, सीजीआई, जितने भी आप देख लीजिए, मतलब बड़े पद देख लीजिए, वीसी देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, हर जगह स्वर्ण समाज है। तो ये दबाव भी तो था कि रात में वो निकला, सुबह स्टे लगा दी। ऐसे मैंने किसी और, मैं लाइक लॉ का ही स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ऐसे किसी और उसमें तो नहीं देखा कि इतनी जल्दी स्टे लगाने की सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए। और मेरे ख्याल से कानून को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था और इलेबोरेट करके बताना चाहिए था। और जो थोड़ी बहुत कमियां जो हर कानून में होती हैं तो वो तो हर कानून में है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कानून को पे स्टे लगा दो। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये इनकी मनुवादी सोच है, इसके लिए ही तो ये कानून लाए गए हैं। जैसे आप हाल ही का फैसला देख लीजिए, अभी ये जो खबर आई रतन मेघवाल की, तो हर जगह मतलब आप ये तो ये न्यूज है जो हाईलाइट हो जाती है, ऐसे मतलब इतने हजारों बच्चों की जो न्यूज हर हफ्ते आती रहती है, हर दिन आती रहती है। तो ये सिर्फ हमें तो लोगों को पढ़ के तो ये सिर्फ एक खबर लगती है, लेकिन उनसे पूछिए जिनके घर के चिराग बुझते हैं, जिनके घर के बच्चे मरते हैं, सिर्फ इसलिए, सिर्फ जातिवादी सोच के कारण उनके साथ भेदभाव होता है। हाँ, मेरा एक लास्ट सवाल, सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे लगा हुआ है, अगर यूजीसी के समर्थन में फैसला, आपके समर्थन में फैसला नहीं देती कोर्ट, तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि लगातार ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि इस बार तो जीत हमारी ही होगी। हमने 2% होकर भी लोगों को दिखा दिया कि हमारी कितनी ताकत है। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो उसे पिएगा वही धाड़ेगा। तो मैं आज यहाँ जंतर मंतर की धरती पे खड़े होकर ऐलान करना चाहता हूँ कि बहुजन छात्र ने वह दूध पी लिया है। तो अब हम जब धाड़ेंगे तो ये सत्ता कांप उठेगी, ये सिस्टम हिल जाएगा।